ये रिश्ता जो बना है ये ज़िंदगी का रिश्ता बन गया। अब ये तो रहता है कि अपना स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। माँ ही होती है। माँ तो हर बार बोलती थी कि तुम ये जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बट थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा करो। कि मैं जो भूख हड़ताल बैठा हूँ, मुझे घर के सारे फैमिली को सपोर्ट मिला है। अब ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरा फैमिली लोग हैं। लगते थे भूख लगी है बच्चा की तरह आज भी मेरे को। आज 26वां दिन है आंदोलन का और आज आपने लोगों ने फैसला लिया है कि आज इस आंदोलन को यहाँ पे फ़िलहाल के लिए समाप्त करेंगे। क्या योजना, क्या प्लान? जी, जिस तरह से हम लोग सरकार से मांग थी, और सरकार हम लोग की सारी मांगों को सुनी और समझी और उस पर संज्ञान लिया। हम लोग को 22 एग्जाम तत्काल उन्होंने कैंसिल की है। और सरकार हम लोग से एक आह्वान की कि आप लोग हमको कुछ दिन का समय दीजिए। जिस तरह CID टीम अभी काम कर रही है, CID टीम पर आप भरोसा जताइए और हम लोग को 30 दिन का टाइम दीजिए। अगर 30 दिन में टाइम अगर हम खरा नहीं उतरते हैं तो आप लोग फिर से बात हो सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट फिर से आप जारी रख सकते हैं। तो हम लोग प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं किए हैं, स्थगित किए कुछ समय के लिए, क्योंकि सरकार हमसे टाइम ली है। तो हम लोग सरकार का 30 दिन नहीं 60 दिन का हम लोग समय दिया है कि आप 60 दिन का समय लीजिए। आप अपने अनुसार जैसे भी हो वो सारे सच्चाइयों को सामने लाइए और जो गलत है उसको जो दोषी है उसको उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमारे जैसे सिजिल में देख चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जेन्युइन छात्र भी हैं। और वही कहने वाला था, एक दूसरा पक्ष भी है जो वहाँ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं उनको बताता हूँ। और बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो जेन्युइन छात्र हैं, जो आज लाठी बेचारे खा रहे हैं। हमें भी दुख होता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ऐसा भी कहा गया कि जौ के साथ में घुन भी पिताता है। वही आज हो रही है। मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जो सच है, सच के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो जेन्युइन छात्र हैं, सरकार उन लोगों के ऊपर न्याय करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन लोगों के ऊपर अन्याय होता है तो फिर फिर बहुत गलत है। फिर क्योंकि हम लोग पहले से ही मांग कर रहे थे कि CBI जांच हो। CBI जांच इसलिए हम लोग बोल रहे थे क्योंकि CID जिस तरह साक्ष्य को छुपा रही थी, गलत को भी छुपाने का प्रयास करती है। हम लोग सोचे कि नहीं, जो गलत है उसका पर्दाफाश करो, उसको सज़ा होना चाहिए। अगर आप उसको सज़ा नहीं दिलाते हो तो आए दिन अगर आने वाला जनरेशन जो आएगा फिर इसी तरह से जलते रहेगा। हम लोग ये नहीं चाहते थे। लेकिन आज सरकार जिसने हम लोग आह्वान किया है कि 30 दिन का समय देने के लिए, हम लोग सरकार को 60 दिन का समय दिया है कि आप अच्छी तरह से जांच कर लो। आपको जांच में जो दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त आप कार्रवाई कीजिए। और बाकी जो जेन्युइन छात्र हैं उन लोग को वापस लीजिए, क्योंकि वो अपने काबिलियत के दम पे वहाँ पहुँचे हैं। और बट सरकार से हमें ये उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का सरकार ने मांगों को स्वीकार किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं। और आगे भी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि जो हम लोग मांग पत्र में जो सपा गया है और जो हम लोग भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, उस सिस्टम को सरकार रिफॉर्म करेगी, मुझे ये उम्मीद है। अनशन अपना आप कब तोड़ेंगे? जी, आज हम लोग स्थगित करा तोड़ेंगे शाम में। इसका मैं किसी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जाएगा आप लोग को। उसके बाद तोड़ा जाएगा। अभी हम लोग भूख हड़ताल बैठे ही हैं, हम लोग दो साथी। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार हम लोग की बात को सुनेगी और जिस तरह से सरकार अभी तक हम लोग सपोर्ट करते आई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हम लोग का विश्वास को जो खरा उतरेगी। एक पर्सनल सवाल है आज, क्योंकि आप बेहतर हेल्थ स्वास्थ्य में दिख रहे हैं, कि आपके घर वाले कैसे देखते थे अनशन को? क्या माँ बाप का दबाव रहता था अनशन तोड़ने के लिए, या वो कहते थे कि नहीं बेटा, सेहत जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा? जी कहते थे जी, हर किसी की फैमिली का ये तो रहता है कि अपना स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। माँ ही होती है। माँ तो हर बार बोलती थी कि तुम ये जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बट थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा करो, क्योंकि अगर तुम नहीं माँ कहती थी कि सही कर रहे हैं। हाँ, बट अगर तुम ये अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आगे कौन देखने वाला। बट हाँ, ये भी है कि बैक सपोर्ट ये भी करते थे, कोई बात नहीं, तुम सच के साथ खड़े हो, सच के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अगर उसके प्रति अगर बलिदान देना तो कोई बात नहीं है। इसी मैं दृढ़ता के साथ मैं डटा हुआ था। मुझे आज भी मैं जो भूख हड़ताल बैठा हूँ, मुझे घर के सारे फैमिली को सपोर्ट मिला है और सारे जो युवा साथी लोग हैं, सारे लोग 26 दिन में यहाँ पे एक परिवारनुमा माहौल बन गया होगा आप सबका आपस में। आपका भी आपसे भी पूछूंगा गांधी जी कि आप 26 दिन यहाँ रहे, आप लोगों का आपस में रिश्ता बन गया, अब आप लोग सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। मतलब ये एक 2 महीने के लिए ही सही, लेकिन एक अंत है इसका, तो कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जब मैं ये प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, उसमें मेरा घर का कोई लोग नहीं था, कोई पर्सन नहीं था, मेरे घर के फैमिली में कोई भी नहीं था। ये सारे जितने छात्र देख रहे हैं, ये युवा साथी, मेरे भाई बहन, यही लोग सकते थे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरा तो कोई नहीं है, अगर मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ तो मुझे कौन देखने आएगा। बट जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे फैमिली लोग नहीं है। जितना सारे लोग बैठे हुए, ऐसा लगा मेरे घर के फैमिली सदस्य लोग हैं। मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सारे मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किए और खुल कर समर्थन दिए, जिससे अब ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरा फैमिली लोग हैं। और मैं इससे बहुत खुश हूँ
और ये जो आज जान पहचान एक दूसरे से बनी हुई है, आने वाले समय बनी भी रहेगी और इस तरह जैसे फैमिली से अब चल रही है आगे भी चलते रहेगी। दादी जी आप भी अनशन पे हैं, अभी भी आपका अनशन जारी है? नहीं, आपका तो टूट गया है। मेरा अनशन आपने भी परसों इरफान अंसारी जब आए थे तब आपने अपना अनशन दिया, तोड़ दिया। तो अभी जो अब मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ, अब 26 दिन के बाद जो है अभी जो आप 26 दिन बाद अब यहाँ से आप जाएंगे, लगभग महीना भर हो गया, एक परिवारनुमा रिश्ता बन गया यहाँ से, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये रिश्ता जो बना है ये ज़िंदगी का रिश्ता बन गया। समझिए कि जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक इन लोगों के साथ जो जुड़ाव है वो जुड़ाव बना रहेगा, और जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक छात्र हित में, चाहे जहाँ भी अन्याय होगा, चाहे छात्र का मैटर हो चाहे कोई भी मैटर में, अगर अन्याय कहीं होगा और झारखंड के कोई भी कोना से अगर आवाज़ मिलेगा तो राहुल क्रांति खड़ा भी रहेगा। क्योंकि जन समस्या को लेकर के हम लोगों ने अनशन शुरू किया था, और उस अनशन से हम लोगों को जो पूरे झारखंड से सहित पूरे देश से जो प्यार मिला है, वो प्यार हम लोगों को हौसला को बुलंद कर दिया है, और करप्शन से लड़ने का बहुत बड़ा शक्ति है सो बॉडी में आ गया है। और वो जो शक्ति आया उस शक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। जहाँ कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होगा, सरकार किसी का भी रहे, हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से महात्मा गांधी के को हम लोग आदर्श मान करके ये अनशन को स्टार्ट किए थे, और महात्मा गांधी जो भी अनशन किए थे, आंदोलन किए थे, वो सफल भी रहा, और इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा देश भी आज़ाद हुआ। तो हम लोग भी इनके सिद्धांत पर चल करके और आगे जो भी प्रोटेस्ट या सुधार के लिए लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे, और बहुत मजबूत इरादा के साथ लड़ेंगे। और एकदम वो आंदोलन में हमारा किसी तरह का कोई हिंसा नहीं होगा, अहिंसात्मक तरीके से, जैसे अंग्रेज़ों को परास्त किया गया था, अपने लोगों को परास्त करना तो और आसान होगा। तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा, और जो पूरे झारखंड के छात्रों का जो जुड़ाव हुआ है वो हमेशा के छात्रों का जुड़ाव, हाँ पूरे देश के ये यादगार बना रहेगा, और छात्रों को दिल में हम लोग हमेशा बने रहेंगे। जी कुछ कह रहे थे आप? आज झारखंड जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट का एक संदेश दिया पूरे भारत देश को, आज पूरा भारत देश अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि झारखंड भी एक राज्य है जहाँ के लड़कों में सभ्यता है, कोई उदंडता नहीं है, किसी को भद्रता का व्यवहार भी नहीं किया गया। हम लोग आज 26 दिन हो गए, आज तक ना हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कभी अभद्रता टिप्पणी की, और न किसी मंत्रियों की। हम लोगों ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था, और सिस्टम के खिलाफ तक ही लड़ाई तक हमने स्थगित किया भी है, और आगे भी हम लोग ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। हम लोग एक किस मेरा चीज बहुत व्यक्तिगत सवाल है, मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ, पता नहीं कितना असंवेदनशील है ये आवाज़। भूख हड़ताल में बैठना कैसा होता है? क्योंकि आप दोनों लोग बैठे हुए, आप अभी भी हैं और आप ख़त्म कर चुके, कितना पीड़ादायक। क्योंकि मैं तो अगर 10 मिनट भी कुछ ना खाऊं, या अगर भूख लगे और आप खाना ना खाएं, तो जो पीड़ा होती है ना वो असहनीय होती है। आप लोग 20-20 दिन से भूखे बैठे हैं। जब कोई इंसान अच्छा काम करने के लिए निकलता है ना, हिम्मत तो कहाँ से आती है? ऊपर वो ईश्वर का हाथ आ जाता है। हमको तो कभी फीलिंग नहीं हुआ कि हम भूखा हैं। वही व्यक्ति मैं राहुल हूँ कि 1 घंटा अगर नाश्ता के लिए लेट हो जाता था तो घर में गुस्सा हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे, भूख लगी है। बच्चा की तरह आज भी मेरे को फैमिली वालों पर चिल्लाने का आदत है कि हमको अभी तक खाना क्यों नहीं मिला, क्या कर रहे थे, खाना नहीं बनाए। लेकिन वो दैविक शक्ति है आया ऐसे, और पूरे झारखंड के माताओं का, बहनों का, छात्रों का सब आशीर्वाद का प्रभाव रहा कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे 14 दिन तक भूख हड़ताल में रहें। और 15वां दिन मेरा भूख हड़ताल भी टूटा, तो स्वास्थ्य को हवाला देकर के स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग रहोगे तभी तो, और सारी लड़ाइयों को लड़ना है। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है, सिस्टम
मैं और कुछ अगर गड़बड़ियाँ होंगे बेटा तो रहोगे तब न लड़ोगे, इसलिए आप अनशन तोड़ दो। और आपकी बातें तो सरकार मान ली है और हमको मौका दीजिए, हमको 1 महीने का मौका दीजिए रिफॉर्म करने का, सुधार करने का। अगर उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर से आप आंदोलन कीजिएगा। आप जो सिद्धांत पर आंदोलन कर रहे हैं पक्ष विपक्ष सब लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप लोग का आंदोलन को हम लोग बहुत ही पॉजिटिव लिए हैं। जितना अच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया है। देखिए सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ रहे थे, हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, किसी पार्टी का खिलाफ हम लोग का आंदोलन नहीं था, सिस्टम के खिलाफ था। और सिस्टम में रिफॉर्म हम लोग चाह रहे थे। जैसा हमारा मंच का नाम है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, तो हम लोग रिफॉर्म के लिए लड़ रहे थे। तो उपेश भैया आपसे भी वही सवाल है, हो सकता है असंवेदन हो, कैसे हिम्मत आती है 15-15 दिन बिना खाए रहे? हम तो 5 मिनट ना खाएं, या कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अगर भूख लगने के समय खाना ना खाए तो कैसे जिए? और आप लोग जो है, हम तो सिर्फ सुनते ही हैं कि किसी ने 100 दिन हड़ताल करी, किसी ने 16 दिन हड़ताल करी, भगत सिंह लोग जेल में रह के 100 दिन। तो हिम्मत? जी बिल्कुल, ये जो हिम्मत आती है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो भीड़ देख रहे होंगे इन लोग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जब मैंने पहला दिन भूख हड़ताल में बैठा था तो ये चीज़ मुझे भी फील हो रही थी कि ये प्रोटेस्ट पता नहीं कितने लंबा समय तक चलेगा और मैं कितने समय तक भूख हड़ताल पर बैठ सकता हूँ, ये मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी ऐसा जैसे लगता है कि काश हम भी इतने दिन भूखे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं पहले सुनता था कि लोग जैसा सोनू मांझी ने सुना 27 से 30 दिन तक उन्होंने रह चुका था। तो मुझे भी लगता है जब 50 साल की उम्र में 27 से 30 दिन तक रह सकते हैं तो हम लोग तो ये 25 से 27 साल के बंदा हैं, तो उनसे तो काफ़ी दिन रह सकते हैं। बट जब मैंने भूख हड़ताल में बैठा तो पहला दिन, दूसरा दिन, जब तीसरा दिन हुआ था ऐसा लगा कि अब अंदर से मतलब एक भूख ही ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगा कि जो हम लोग भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं, ये जो छात्रों का दर्द देख रहे हैं, वो दर्द मतलब हम लोग एक एनर्जिक रूप में परिवर्तित हो चुके थे। और ऐसा लग रहा था कि हम लोग अंदर से अंदर कुछ अलग ही मतलब ऊर्जा मिल रही है और शक्ति मिल रही है, जैसे हम लोग का भूख बिल्कुल ही मर चुकी है। बट आवाज़ उसी का इन्हीं लोग का देन है। ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, जो भाई बहन जो भी खड़े हुए हैं, इन लोग का दुख दर्द है जो आज हम लोग 10 साल तक झेलते आ रहे हैं इस चीज़ को। आज वही चीज़ एक अंदर से एक ऊर्जा देती है, तो साहस देती है। और आज हम लोग भूख हड़ताल जो 16 दिन हो चुके हैं, आज भी हम आपको उसी जज्बा के साथ देख रहे होंगे जो पहले हमें देखा था। आज भी वही एनर्जी है। और बट हाँ, बट खाया नहीं है, थोड़ा वेट थोड़ा सा लॉस हुई है, बट आज भी एनर्जी वही है, क्योंकि लोगों का इतना प्यार है, पूरा देश का लोगों का प्यार है। जैसे मैं आज कितना मुश्किल था भूख हड़ताल का पहला दिन, एकदम सच्चाई? जी थोड़ा तो कष्टदायी हुई थी, क्योंकि जब इंसान भूखे रहता है, कोई आदमी फास्टिंग करता है, तो उस दिन थोड़ा सा सुबह ऐसा लगता है जैसे कब मैं खा लूँ, क्योंकि हर समय इंतजार रहता है कि मैं ब्रश करूँ फटाक से मैं खा लूँ। ठीक उसी प्रकार मुझे भी थोड़ा लगती थी। पहला दिन तो ऐसा ही लगा था, बट जब दूसरा दिन लगा तो थोड़ा धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, हमको तब खाना तो खाना है नहीं। और तीसरा दिन फिर इस तरह से धीरे धीरे आदत सी बन गई है। हाँ, शरीर उस तरह से मतलब दूसरा जो है हिम्मत देता है। हाँ, इतने लोग का हिम्मत मिलता रहा, इतना प्यार मिलता रहा, डेली आसपास लोग मतलब हर जगह से मतलब पॉजिटिव जो एनर्जी मिलती रही है, इससे आज हम काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। और आपको देख भी रहे हैं काफ़ी, मुझे काफ़ी अच्छे से। जी बिल्कुल। आज जिस तरह से हम लोग का भी है कि मांग पूरी हो गई। जी, खुशी भी है, मांग पूरी भी है। और थोड़ी सी एक मांग छोटी सी रह गई है सरकार से, और सरकार भी हम लोग का काफ़ी संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोग का जो मांग है और शीघ्र पूर्ण की जाएगी। और हमें सरकार से उम्मीद भी है, और सरकार का मैं फिर से एक बात है, दिल से सारे झारखंड युवाओं की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से पहल किया, ऐसे ही आप झारखंड के युवाओं के साथ में सभी खड़ा रहिएगा। आपके साथ में हम लोग हर समय खड़ा रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे जो छात्र राहुल और उपेश जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। शुरुआती दौर से हमने समझा कि भूख हड़ताल कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन उसका असर जो पूरे झारखंड ने देखा, पूरे देश ने देखा कि सरकार ने बात मानी। एक दूसरा पक्ष भी है कि एक और हड़ताल है, एक और आंदोलन है जो शुरू हो गया है इस एसएससी सीजीएल की रद्द, जेएसएससी सीजीएल की रद्द के बाद। वो कहानी भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जयपाल मुंडा सिंह से मैं प्रशांत, कैमरे के पीछे आयुष। यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे जो हो रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं जस का तस। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।